स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोतप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पञ्चवे शतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है, उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। पांचवा धन है श्रुत धन। पहला श्रद्धा धन हो गया, दूसरा शील धन हो गया, तीसरा लज्जा धन हो गया, चौथा भय धन हो गया, पांचवा श्रुत धन। श्रुत धन बोले तो ढेर सारे बातें सुन के हो, उपदेश सुन के हो या उपदेश देख के हो, जो ज्ञान आर्जन करना, चाहे पढ़ लिख के हो, जैसे भी ज्ञान आर्जन करना ही श्रुत है। बहुश्रुत बनना, बहुत सारे ज्ञान होना। अभी ज्ञान तो जरूरत है। इंसान वही साइकिल से गिरता है जिसको साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं, वही नदी में डूबता है जो स्विमिंग करने का ज्ञान उसमें नहीं है। हाँ, इसलिए अंधकार, अज्ञानता बोले तो अंधकार समान है, अमावस्या रात के समान। वो अमावस्या रात जिस रात में कोई चंद्रमा नहीं, कोई प्रकाश नहीं, तो ऐसे अंधकार में अगर चलना पड़े तो सोचो ना, कैसी जगह सामने रास्ता है, खाई है, जंगल है, क्या है कुछ भी पता नहीं। ऐसे जगह पे चलना पड़ा तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो जीवन में भी अगर वो अज्ञानी रहा तो ऐसे ही अंधकार में चलने जैसा जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं। वो अच्छा करेगा ठिकाना नहीं, बुरा करेगा ठिकाना नहीं, अब कब कहाँ क्या होगा कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए ज्ञान तो होना जरूरी है। अभी वही ज्ञान के लिए हमें बहुत सारा पढ़ना चाहिए, बहुत सारा लिखना चाहिए, बहुत सारा सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ सीख के ज्ञान आर्जन करना चाहिए। ये बहुत सारा ज्ञान आर्जन करना ही श्रुत धन है। मगर एक चीज़ याद करना, सिर्फ ये श्रुत से या सिर्फ ये ज्ञान से हमें ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञान बोले तो सब कुछ जानता है बस, मगर उसको आचरण भी करना चाहिए। आप कितना भी साइकिल चलाने का पीएचडी भी करें ना, हाथ में साइकिल आए तो चला नहीं पाएंगे, उसको तो चला के ही देखना पड़ेगा। स्विमिंग करने में आप पीएचडी भी करो, मगर जब नदी में आप जाएंगे ना, डूबेंगे ही। उसके लिए आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा। वैसे ही ज्ञान ही आपको परिपक्व बना के नहीं देगा,
मगर ज्ञान से आप धन कमाने में हो, प्रतिष्ठा कमाने में हो, इज्जत कमाने में हो, या हर चीज़ व्यवहार करने में हो, सब चीज़ों में आपको एक ज्ञान, एक नॉलेज, एक श्रुत आ जाएगा। तो उसके लिए ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। मगर मुझ में ये ज्ञान आया, मुझ में वो ज्ञान आया, मैं इतना जानता हूँ, उतना जानता हूँ, ऐसे चीज़ में प्रतिस्पर्धा करने लगे, तुलना करने लगे, तो एक तरह से अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। और ये अहंकार हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। बचपन में हम एक कहानी हमारे गुरुजी सुनाते हैं। एक डबल एमए किया हुआ इंसान नाव, कहीं तो नदी पार कर रहा था नाव में, तो जाते जाते पूछते वो नाव वाले से, तुमने पढ़ाई किया है क्या? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ इसलिए नाव चला रहा हूँ। अरे तुम्हारा जीवन तो बेकार है, कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हें साइंस पता है? नहीं पता। अरे जीवन ही बर्बाद। भूगोल पता है? नहीं पता। तो ऐसे करते करते जब नाव बीच नदी में पहुँचा तो वहाँ पे ये तूफान जैसा होने लगा, और तूफान आने के बाद नाव तो ऐसे ऐसे हिलने लगा। तो नाव वाले ने पूछा, आपको ये स्विमिंग करना आता है? तो वो बोले नहीं आता। अभी तो देखो तूफान आया है, ये नाव डूबने वाला है, मैं तो चला, अभी आप देखो करके वो वहाँ से गया, नाव डूब गया, वो भी डूब गया। तो मतलब सिर्फ जानने से अहंकार करता है तो खुद के ही दुष्परिणाम का कारण बनता है। हाँ, अच्छे से सोच समझ के काम किया तो ये ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत फायदा देगा। बुद्ध भी कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न टक्करो होती नरोपमतो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें सुन के समझ के या सारा त्रिपिटक पाठ करके भी रखा, मगर अभ्यास नहीं किया तो वो धम्म या वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जिस तरह दूसरे के गाय भैंस चराने वाले गांव में, नदी, वो जंगल में, पहाड़ में, कहाँ जाके गाय भैंस चराएगा, मगर दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है। वैसे ही ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा जान के अभ्यास नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अपम विचे सहितं भासमानो धम्म से होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, वो धम्म के विषय में जान के, समझ के, अभ्यास किया तो वही सही रूप में धम्मचारी है, धार्मिक है, और उसका ही अच्छा होना है, वही दुख मुक्ति के तरफ जाना है, वही निर्वाण के समीप में पहुंचना है। इसलिए धम्म को हो या कुछ भी ज्ञान हो, जान के उसका यूटिलाइज भी करना चाहिए, सदुपयोग भी करना चाहिए। पर कैसे भी हो, अज्ञानी नहीं रहना, ज्ञान तो होना ही है। मूर्ख नहीं रहना, विद्वान तो होना ही है। उसके लिए बहुत सारा पढ़ के हो, सुन के हो, ज्ञान हासिल करना, ये श्रुतदान है। ये श्रुतदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।